नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप होम्योपैथी से इलाज कराना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या इसके अलावा जो मेरा नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो सारे विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बॉडी के लिए हर एक विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ए का अपना एक रोल है, विटामिन बी बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे ही विटामिन के अपना बहुत कुछ इम्पोर्टेंस होता है और बॉडी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहते हैं और इनके डेफिशिएंसी होने पर बॉडी में कई प्रकार के सिम्टम आ जाते हैं, कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो आज हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। जो विटामिन ई रहता है ये मोस्टली स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी डेफिशिएंसी हो जाने पर, शरीर में इसकी कमी होने पर स्किन पर और बालों में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है और हमारी बॉडी में जो हमारे सेल टिश्यूज़ रहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारी बॉडी के जो टिश्यू है या जो सेल्स है ये बहुत जल्दी डैमेज होने लगेंगे या बहुत जल्दी डेड हो जाएंगे तो हमारी स्किन पर कई सारे सिम्टम आने लगते हैं, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगेगी, चेहरा काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, चेहरा काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है। इसके अलावा पिगमेंटेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है या इसके अलावा बालों में हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल सकती है, बाल सफ़ेद होने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जो विटामिन्स होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी स्किन के लिए खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, साथ में हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। दोस्तों, विटामिन ई के कई सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल्स होते हैं। टोको 400 या एवियन 400 या और भी किसी अदर नाम से ये विटामिन सी मार्केट में मेडिकल पे कहीं पर भी मिल जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, खासकर जो ऑयल प्रोडक्ट होते हैं जिससे ऑयल बनता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या इसके अलावा नारियल का तेल के अलावा अपना सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया या फिर चुकंदर हो गया या इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, आंवला हो गया। तो इनका अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है जिसमें कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में रहता है। लेकिन इन चीज़ों से भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही है तो आप इन कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। इन कैप्सूल को आप एक्सटर्नली चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैप्सूल्स को आप डायरेक्ट माउथ के थ्रू ले भी सकते हैं। ये जो कैप्सूल्स रहते हैं ये मार्केट में 20 से 25 रुपये की प्राइस में अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी सारे लोग अपने बालों के लिए, जो डैमेज हेयर है उसके लिए या जो स्किन है जो काफ़ी रफ़ हो गई है उन चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज़ करना है, किन किन सिम्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका यूज़ होता है वो है स्किन की कंप्लेन में, जहाँ पर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गई है या कहे कि जहाँ पे एजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपकी एज 35 है लेकिन फिर आपकी एज 40+ नज़र आ रही है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में जो एवियन 400 रहता है या विटामिन ई रहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पिगमेंटेशन हो गया है, चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, चेहरे पर एक डिसकलरेशन आ गया है जिससे कि चेहरा काफ़ी ज़्यादा बुरा नज़र आने लगा है, काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब विटामिन ई को चेहरे पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं उसमें लिक्विड्स रहता है, उस लिक्विड को आप चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप नारियल के तेल के साथ मिलाकर भी इन कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप माउथ के थ्रू पानी से इस कैप्सूल्स को ले सकते हैं। आप दिन में एक कैप्सूल्स को कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बालों पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो बाल है वो काफ़ी
ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, जो बाल है वह झड़ने लग गए हैं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इन कैप्सूल्स का यूज़ किया जा सकता है। बालों के लिए भी ये कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इन कैप्सूल्स को आप जो लिक्विड आता है उनको बालों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें इन कैप्सूल्स को डाल सकते हो, या इसके अलावा माउथ के थ्रू भी इस कैप्सूल्स को ले सकते हो। दोनों ही फॉर्म में ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और आपकी बॉडी में जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा। हर हाल में यह आपकी बॉडी में जो भी स्किन से रिलेटेड कंप्लेन है या जो भी हेयर से रिलेटेड कंप्लेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी डिजीज़ कंडीशन रहती है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ये विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये विटामिन जो रहता है आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर मार्केट में जो खाद्य पदार्थ आता है उसके सेवन करने से आप इसको ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस लिक्विड के जो लिक्विड आता है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पानी के साथ माउथ के थ्रू इसको ले सकते हैं। दोनों ही फॉर्म में आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर आपको भी स्किन से रिलेटेड इस प्रकार की कंप्लेन है जहां पर, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी व्यक्ति में बार बार पिंपल की समस्या आ रही है, बार बार चेहरे पर पिंपल आ रहे हैं और पिंपल उसमें कभी पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो विटामिन ई है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चेहरे पे या स्किन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आ रही है, या फिर बॉयल जैसे केसेस में, या कई बार तो इंजरी जैसी केसेस में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हो गई है, वहाँ पर आपका जो निशान रह गया है या फिर जो ठीक से हील नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन से रिलेटेड सारे कंप्लेन के लिए या बालों की जो भी कंप्लेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और स्किन के लिए और बालों के लिए अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो इस कैप्सूल्स का आप यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।